अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन। दोस्तों, आप सबके घर में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा या इस तरह की जिसमें विंडोज़ होती है वो होगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ये होता है कि यार विंडोज़ इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और आपको नहीं समझ आती कि विंडो जो है वो किस तरह की जाती है। आप उसको बाज़ार में लेके जाते हैं, वहाँ आपके कितने दिन जो हैं वो लग जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं ब्रीफ डिटेल से ज़ीरो लेवल से कि आपने इवन के वीडियो की CD भी नहीं ख़रीदनी, वो भी आप घर में ख़ुद ही उसको डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ को उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको USB में कैसे बूटेबल बनाना है, इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है, सारी डिटेल्स मैं आपको जो है वो फुल आखिर तक इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। बिल्कुल एक एक चीज़ जो बिल्कुल आपको ज़ीरो से स्टार्ट होगी और एट द एंड आपकी जो मेन जो विंडोज़ होगी, इंस्टॉलेशन होगी, वहाँ तक मैं आपको सारा तफसील से एक स्टेप बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास जो ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है इसके लिए, और दूसरा आपको USB की ज़रूरत है। बस ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद जो है आप इसके लिए आराम से घर बैठे जो है वो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे जो है वो विंडो कर सकते हैं आसानी के साथ। आपने जस्ट वीडियो को तफसील से देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करें, क्योंकि अगर स्टेप मिस हो गया तो फिर जब एक चीज़ स्टेप मिस हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि आगे क्या करना है। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ किस तरह से आपने USB पहले बनानी है, बूटेबल विंडोज़ में करनी है, डाउनलोड कैसे करनी है, और सारा कुछ फ्री है। इस पर आपका ₹1 भी खर्च नहीं होगा। जस्ट आपके पास एक USB होनी चाहिए और दूसरा आपके पास जो है वो इंटरनेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। और वहाँ से चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है। कोई आपने सिंपल क्या करना है, ब्राउज़र में जाके लिखना है विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड। ठीक है, आपने सिंपल जो है ये चीज़ लिख लेनी है उसके ऊपर कि विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। आपने सिंपल ये वाला चीज़ वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सर्च के बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट का अपना, वो वाला आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, microsoft.com ये है, इनको आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आप, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये जो है वो विंडो खुल जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखना है लेकिन क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया है। आप डाउनलोड टूल नाउ के ऊपर सिंपल आपने क्या करना है, इस बटन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ जो है ये नीचे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फ़ाइल जो है आपने डाउनलोड होगी, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल येस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपने जो है इस तरह की आपके पास एक सामने विंडो स्टार्ट हो जाएगी आना, और उसके ऊपर जो है थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अभी आपको USB लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये वाला काम करना है। जब USB लगानी होगी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगी, एग्रीमेंट है उनका, आपने सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद जो है फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है आपके सामने फिर और ऑप्शंस ये आ जाएंगी। तो जैसे ही ऑप्शंस आती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है अपग्रेड दिस PC नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, USB फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO फाइल। आप इसके अंदर जो है वो USB भी बना सकते हैं, DVD अगर बूट लेबल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और ISO फाइल भी इसमें है। तो हम जो है वो नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी, और अगर आपके पास जो है यहाँ पर देखें उसने मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज में विंडो चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से विंडो 10 ही ऑलरेडी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका 64 बिट है या 32 बिट है, आपसे यहाँ से कर लें। अगर 32 है तो आप 32 करेंगे, अगर 64 बिट है तो 64। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा है तो आप बोथ कर लें। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान है ये। मेरा 64 है तो मैं इसको 64 जो है वो करूँगा। ठीक है, और यही पता कैसे चलता है अगर आप देखना भी चाहें तो इसका भी सिंपल हल है। आपने जाना है माई कंप्यूटर के ऊपर, राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। ठीक है, यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे सिस्टम टाइप, यहाँ पे आपके पास 32 अगर लिखा हो तो 32 करेंगे, अगर 62 हो तो 62 करेंगे। तो ये इस तरह सिंपल से आप इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो अब आपने सिंपल ये चीज़ सेलेक्ट कर लिया, आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही नेक्स्ट ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कह रहा है USB फ्लैश ड्राइव के अंदर आपने बनानी है, और ये एटलीस्ट जो है आपकी USB 8 GB की होनी चाहिए, ठीक है। और हम कह रहे हैं नहीं, अभी मुझे जो है वो ISO फाइल चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अभी मैं फ्लैश ड्राइव क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा, क्यों क्या होता है कि आपने फ्लैश ड्राइव जो है वो कभी कभार फिर डाटा के लिए यूज़ करनी होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करनी होती है, उसको फॉर्मेट करना होता है। तो हम चाहते हैं कि वो फिर जब फॉर्मेट होगी तो वो सारा का सारा डाटा आपका विंडोज़ ज़ाया हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वो आप एक दफ़ा डाउनलोड करें फिर बार बार हमेशा उसको डाउनलोड करें। तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा उसको डाउनलोड कर लें और फिर बाद हम USB बनाते रहें। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है ISO फाइल, इसको डाउनलोड कर लें, हम आपके पास जो है हमेशा सेव रहेगी, आप इसको कभी भी फिर USB में दोबारा से बूटेबल कर लेंगे। तो बूटेबल करने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड करना है ना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो आपने जो है ऐसा सेलेक्ट कर लेना है जहाँ आपके पास स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Windows 10, ठीक है। और बाकी आपने कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिंपल वहाँ बस ये ध्यान रख लें कि स्पेस जो है आपका 8 GB से ज़्यादा होना चाहिए उस ड्राइव में जहाँ पे आप इसको सेव कर रहे हैं। सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये खुद ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन आपका आधा घंटा 30 मिनट ले सकता है। आपने इस पर परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। आधा घंटा 30 मिनट के बाद जो है ये डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। तो फिर उसके बाद मैं आपको फ़र्दर बताता हूँ। तो हमारी विंडोज़ जो है वो डाउनलोड हो गई। उसके बाद अब ये प्रोसेसिंग का जो है वो स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो है हम फिर इसको फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनिश हो गया है। आप यहाँ पे देखें बर्न दी ISO फाइल टू आर DVD कि आपने जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और आप यहाँ पे देखें विंडोज 10 के नाम से कुछ इस तरह का जो है फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एक ISO फाइल है, इसके ऊपर देखें 3.85 GB का ये डाउनलोड हुई है। डिस्क इमेज फाइल है, इसके ऊपर अगर आप देखें लिखा हुआ आ रहा है, और साइज़ जो है वो 3.85 है। तो आपका मतलब जो 4 GB की USB होगी तो उस पर नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 4 GB से ऊपर की USB आपके पास हो ताकि ये आसानी से जो है उसमें बर्न हो सके, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए हमारा जो है वो पहला स्टेप मतलब कि विंडोज़ डाउनलोड करने का ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमने अब जो है इसको USB में बूट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि विंडो हमारी डाउनलोड हो चुकी है, हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस विंडो को हमने USB के अंदर डालना है, ठीक है। तो वो किस तरह से डालेंगे उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप गूगल पे वापस आएंगे और यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है अल्ट्रा अल्ट्रा ISO, ठीक है। ये आपने लिखना है और सिंपल इंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही पहला जो आपके पास URL आएगा उसको आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ये वाला URL जो है ultraiso.com पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने जो है ये फ्री ट्रायल जो है वो इसका डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ट्रायल करेंगे आपने पास इंस्टॉलेशन वाला जाएगा, आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। रन के बटन पर क्लिक करेंगे, येस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है तो इसलिए वो ये एरर दे रहा है। आपका यहाँ पे ये नहीं आएगा। मैं येस कर देता हूँ और नेक्स्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया और ये जो है छोटा सा जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिनिश करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है तो कंटिन्यू टू ट्राई पे क्लिक कर देना है। तो ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, पहले आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपने जो विंडो जहाँ पे डाउनलोड की हुई है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड की, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे डाउनलोड की है, ये मेरी विंडो है, तो मैंने इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। अब इन्हीं फाइल्स को हमने USB में बूट करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, बूटेबल, अब आपने जो है अपनी USB जो है वो सिस्टम में लगा लेनी है, ठीक है। USB पोर्ट में अपनी USB लगा सकते हैं और इसमें आप जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी बूटेबल बना सकते हैं। अभी जो है मैंने अपनी हार्ड डिस्क लगाई हुई है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई हुई है, उसके ऊपर मैं राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप USB में भी इसी की तरह USB में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो USB है वो कम से कम 6 GB होनी चाहिए, 4 GB ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करना है राइट डिस्क इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी USB डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देखें ये D ड्राइव में 320 GB जो है मेरी एक्सटर्नल जो है हार्ड डिस्क है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें
ये वाली मेरी है। आपने सिंपल जो भी हो उसको फॉर्मेट कर लेना। फॉर्मेट का तरीका आपका ये है कि राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट फॉर्मेट करेंगे तो आपकी जो है वो चीज़ फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है, USB हो या ड्राइव हो। अच्छा, अब आपने सिंपल और कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिंपल राइट, ये नीचे देखें राइट का बटन है, आपने सिंपल राइट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये कहेगा जी, वार्निंग दे रहा है कि आपका कोई डाटा शाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हमने कहा उसमें कोई डाटा नहीं है, तो हम कहेंगे येस। तो इसके बाद जैसे ही येस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर जो है बूटेबल बनाना उसको, ठीक है। तो जैसे ही ये बूटेबल बनती है उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगा कि फिर हमने इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे जो है आपकी डिस्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसने जो है फुली राइट कर दिया हुआ है उसको। आपने सिंपल यहाँ पे कोई मैसेज आपको नहीं आएगा, बस यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा बर्न सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है वो सक्सेसफुल हो गई और आपने सिंपल क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। इसको भी क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर दें। अगर हम वापस अभी विंडोज़ में जाएँ तो आप यहाँ देखें ये इस तरह से जो है वो हमारी विंडोज़ हमारे सामने शो हो रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो थर्ड प्रोसेस है कि अब जो है हमने विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई, हमारी USB भी बन गई, अब हमने विंडो इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए जो है आपको पहले तो आप ये एक चीज़ ध्यान रख लें कि आपका डाटा जो है वो C ड्राइव में जितना भी पड़ा है, ठीक है, उसको आप जो है वो कॉपी करके आप E ड्राइव में डाल लें या किसी और ड्राइव में USB वगैरह में कहीं पे स्टोर कर लें किसी जगह पे, ताकि आपका जो डाटा है वो डिलीट ना हो। क्योंकि हमें सारी चीज़ फॉर्मेट करेंगे, सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, डाटा जो होगा आपका वो ज़ाया ना हो। तो इसलिए आप जो हैं उसको पहले कहीं से कॉपी करके किसी और जगह पर रख लें। मिसाल के तौर पर एक डाउनलोड्स में जो डाटा होता है आपका, ख़ासतौर यहाँ पर होता है पिक्चर्स में है, अगर वो सारा जो डाटा आपका डेस्कटॉप पर पड़ा हो वो सारा आपने कॉपी कर लेना है किसी दूसरी जगह पर, ठीक है। यहाँ पे इस ड्राइव में आपने नहीं रखना, इसमें रख सकते हैं यहाँ बेशक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे जो है विंडोज़ करना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने विंडो को रीस्टार्ट करना है। इससे पहले आप USB जो है वो USB पोर्ट में लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो भी आपका सिस्टम है आपने उसको रीस्टार्ट कर लेना है। मैं सिंपल इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ और जैसे ही रीस्टार्ट करें और जैसे ही ये ऑन हो, मतलब ऑन होते ही, जैसे आप कहते हैं ना पावर बटन का ऑन करते ही जो है आप ने बटन प्रेस कर देना है। अगर आपका डेल है तो F12 प्रेस करेंगे, अगर आपका HP है तो आप F9 प्रेस करेंगे तो बूटेबल में चला जाएगा। तो आपने ये बटन को प्रेस करते रहना है, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपके क्या करूँगा, मैंने बटन जो है वो प्रेस करना स्टार्ट कर दिया हुआ है F12 का, ठीक है। तो ये मैं भी F12 जो है बटन जैसे ये देखेंगे आपकी, ये देखें मैं स्टार्ट कर दूँगा बटन प्रेस करना, ठीक है। तो मैंने अभी बटन प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब जिसके बाद ये देखें ये डायरेक्टली जो है वो बूट मेन्यू में चला गया है, ठीक है। विंडो ओपन नहीं हुई लेकिन ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह सा ओपन हो गया है बूट मेन्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर करके आप गौर से देखें, आपको हाई होप के जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास इंटरनल HD है कि आप इंटरनल में जाते हैं, ऑन बोर्ड जाते हैं। नीचे अगर थोड़ा सा आएंगे तो आपके पास USB लिखा हुआ होगा। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे USB होगा, एक्सटर्नल ड्राइव होगा, या इस तरह का जो होगा रिमूवेबल ड्राइव लिखा हुआ होगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो हों अगर इस तरह की आपके पास हो, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किस तरह करना है, आपने कीबोर्ड से ना एरो डाउन प्रेस करना है। एरो डाउन का बटन आप एरो उससे ये हैंडल होगा, ठीक है। तो आपने वो बटन प्रेस कर देना है और मैं ये देखें यहाँ पे USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल इंटर के बटन तो दबा देना है इसको सिलेक्ट करने के बाद। तो जैसे ही मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये दोबारा से जो है बूट होगा। अब ये आपकी USB से बूट होगा और ये विंडो को ओपन करने की बजाय डायरेक्टली विंडो के बूट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ विंडो आएगी। तो ये आपके पास इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल इस पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे वो देखें मांग रहा है आपसे विंडोज़ की, तो हमने यहाँ पे कोई विंडो की देनी ही नहीं है। तो आप सिंपल ये नीचे आ रहा होगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से सारी वर्जन जो है आपके पास में, तो आप मैं सबसे अच्छा जो है वर्जन वो आप प्रो किया करें हमेशा किसी भी विंडो में। अगर आपने करना है आपने सिंपल प्रो के ऊपर क्लिक कर लें, या अगर आपका होम आ रहा है तो आपने होम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से प्रो के ऊपर क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टिक कर देना है। इस पर क्लिक करके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। अब आपने जो है वो नीचे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह सा हो जाएगा ओपन।
अब आपको यहाँ पे जो है पता होना चाहिए कि आपकी जो है वो सी ड्राइव कौन सी है और डी ड्राइव कौन सी है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो हमेशा जो प्राइमरी होगी वो आपकी जो है वो ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ऊपर ऊपर होगी वो आपकी जो है वो प्राइमरी मतलब सी ड्राइव होगी। आपने सिंपल क्या करना है, उसको पहले बेहतर यही है कि डिलीट कर लें। मैं यहाँ पे सारे डिलीट कर लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो डिलीट करना आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे सेक्शन जो हैं वो उनको डिलीट करके दोबारा से पार्टीशनिंग करूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी जो है क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप सारे जो हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो भी मेरा ये दूसरा वाला पैटर्न है इसमें क्योंकि मेरी विंडोज़ है तो इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा। अब आपने क्या करना है, ये सारा कुछ ऊपर डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल आपने न्यू करना है। मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। इसमें ये हो रहा है कि अब आप है इसकी पार्टीशन क्रिएट करना आप आपके पास देखें अक्सर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है। जितने आप सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, इसके बाद न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये MBs में डाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो है वो तकरीबन ये जो है वो 1000 GB की जो ड्राइव मेरे पास लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना 500 GB जो है वो अलग-अलग जो है 2 ड्राइव बन जाए। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। तो ये तकरीबन 600 के करीब करीब जो है वो। उसके बाद आपने जो है 1 मिनट दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। आपने न्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने आपने जितना भी साइज़ रखना है यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया 5 पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ओके के बटन दबाना है। ओके के बटन के बाद आपके सामने जो है किस तरह ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो जाएंगे। अब मेरा 540 GB का जो है वो डाटा क्रिएट हो गया। अब दूसरी जो है वो अनलोकेटेड स्पेस आ रहा है जो मैंने लोकेट नहीं किया। आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है और इसको भी दोबारा न्यू करना है। और अगर आप एक और ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको भी आधा आधा कर लेंगे। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल अप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो एक ड्राइव और क्रिएट हो जाएगी। अब आपने जो विंडो इंस्टॉल करनी है वो पहली ड्राइव में जो है वो करनी है, जो ऊपर ऊपर से प्राइमरी होती है वो क्रिएट करनी है। और ये ऊपर जो ऑटोमेटिकली 2 चीज़ें क्रिएट हुई हैं इससे आपने कोई लेना देना नहीं है, ये विंडोज़ के लिए ज़रूरत है, उसने ऑटोमेटिकली इसलिए क्रिएट किया। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। और नेक्स्ट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये तकरीबन जो है वो 20 से 30 मिनट जो है वो यहाँ पे ले लेती है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो विंडोज़ में जो लाइट वगैरह ना जाए और अगर लैपटॉप है तो उसकी चार्जिंग जो है वो ना ख़त्म हो। तो अब ये विंडो जो है वो कंप्लीट होने वाली है 98 और ये 100% जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल होगी और इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा। तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पे देखें ये इसने ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, नीचे रीस्टार्ट का बटन भी दे दिया और ऑटोमेटिकली जो है वो 6-5 इस तरह सेकंड्स में जो है खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको रीस्टार्ट होने देते हैं, ये खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जो है आपके सामने। तो आप सिंपल यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ से आपने जो है वो अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कंट्री के अंदर जो है आप रह रहे हैं इस वक्त वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट के साथ ही जाना चाहता हूँ तो मैं येस कर दूँगा। उसके बाद आपके पास कीबोर्ड लेआउट होगा, आपने सिंपल US पे होगा आपका, US ही रहने दें और उससे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने ऐड लेआउट करना है। हमने इसमें कोई ऐड जो है वो और लेआउट नहीं करना, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐड लेआउट के ऊपर क्लिक करके इसे कर सकते हैं, वरना इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। आपने स्किप के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आ जाएगा ऑप्शन और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो कहेगा आपको जो सिंपल आप इंटरनेट कनेक्ट करें। आपने यहाँ पे इंटरनेट नहीं कनेक्ट करना, आपने सिंपल क्या करना है, आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि जी आप जो है वो इन सब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं इसके साथ अभी फ़िलहाल कंटिन्यू करना नहीं चाहता क्योंकि ये जो है फिर लंबी इंस्टॉलेशन में लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप के साथ इसको रन कर देंगे। उसके बाद वो आपसे यहाँ पे नाम मांग रहा है। आपने सिंपल अपना यहाँ नाम पे यहाँ टाइप कर देना जो भी आप अपने कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम इंटर कर दिया आप सिंपल। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है ये पासवर्ड रखना चाहते हैं आप कंप्यूटर का। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड नहीं रखना चाह रहा तो मैं सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्लाइड ओपन हो जाएगी, आपने सिंपल यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपने अगर आप चाहते हैं कि डू यू एक्सेस ड्राइवर्स विद एक्टिविटी हिस्ट्री तो आप यहाँ पे इसको येस कर दीजिए। उसके बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे नॉट नाउ, मैं नॉट नाउ करूँगा, आप अगर चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
और यहाँ पे हमारा जो सेटिंग्स का तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेटिंग्स सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है ये आपके पास सिंपल थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस वगैरह करने में इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है आपके पास जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो उसका जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो है विंडो बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, और हमारे सामने जो है मेन स्क्रीन हमारे कंप्यूटर की जो पहली दफ़ा विंडो की आती है इस तरह से जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ गई है। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें तफसील से समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।